और वो तमाम तरह के शोषण जो कि सेना के अंदर रहते हुए इनके साथ होते हैं और इनके बड़े अधिकारी करते हैं। कुछ एक तो इस तरह के शोषण हैं जो कि शब्द हम मुंह से बोल नहीं सकते, शर्म आती है, इतने गंदे गंदे काम जवान से करवाए जाते हैं। इस पर हम इस सरकार को झुकाकर भी मानेंगे, इसको मना करके मानेंगे, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। हम 4-4 साल तक बर्फ़ में पड़े रहे हैं, 4-4 साल तक हम राजस्थान की झाड़ियों में भी पड़े रहे हैं। तो ये आंदोलन और ये हमारे लिए कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। सैनिक शान से जीता है और ये एक शान की लड़ाई है, क्योंकि सैनिकों के साथ गलत हुआ है ये सारा देश जानता है, क्योंकि ये देश को हमने बता दिया। हर कोने कोने से आपको रिपोर्टें मिल रही है, संगठन मजबूत होता जा रहा है और ये एक ऐसे मोड़ पर जाएगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा और ये पूर्व सैनिक अपना हक लिए बिना पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत। और मैं दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला, आप सभी का स्वागत करता हूं CCN News 24 चैनल में। मौजूद हूं इस समय हरियाणा के अंदर और जींद ज़िले के अंदर मौजूद हूं और पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं। इनके दिल में एक दर्द है और मुंह पर एक बात है कि हमें हमारा हक कब मिलेगा, हमारे साथ न्याय कब होगा। मांगे वही हैं, हक की मांगे हैं, OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन और वो तमाम तरह के शोषण जो कि सेना के अंदर रहते हुए इनके साथ होते हैं और इनके बड़े अधिकारी करते हैं। कुछ एक तो इस तरह के शोषण हैं जो कि शब्द हम मुंह से बोल नहीं सकते, शर्म आती है, इतने गंदे गंदे काम जवान से करवाए जाते हैं। शब्द मुंह से बोल नहीं सकता, लेकिन मजबूरी है कि इन लोगों का गला उस समय इतना दबा दिया जाता है डिसिप्लिन के नाम पे कि अगर हक की आवाज़ उठाई तो न जाने कितनी तरह की प्रताड़ना दे दी जाएगी और उस प्रताड़ना से बचने के लिए जवान सिर्फ रोता है, लेकिन एक देशभक्ति का जो जुनून है वो अंदर होता है, इसलिए वो वहाँ पर लगा रहता है, वह या यूँ कहें कि वहाँ पर वो अपनी सेवा दे रहा होता है। लेकिन जब उस सेवा का फल भी ना मिले, उस जुनून का हक भी ना मिले जवान को, तब जवान रोता है। और ये सभी जवान आज रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को जो इनका हक मिलना चाहिए था सेना से निवृत्त होने के बाद, वो नहीं मिला है। और वो हक क्यों नहीं मिला? क्योंकि बड़े अधिकारियों ने सरकार के साथ साठ गांठ करके हाथ मिला करके इनका हक मारा है। और ये बहुत बड़ा अन्याय है, हमारे देश के साथ अन्याय, किसी एक आदमी के साथ अन्याय नहीं है। ये हमारे भारतीय सेना के साथ अन्याय है, हमारे भारत देश के साथ अन्याय है। और ये सही मायने में हम सिविलियंस के साथ भी अन्याय है, क्योंकि ये लोग कोई अलग नहीं है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे परिवार के अंदर से हैं। सबसे पहले सर आपको जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। दिनेश जी, कड़वे सवाल वाला, हम जींद की धरती पर आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद साहब, जो आप हमारी आवाज़ को लेने के लिए यहाँ पहुँचे हो, आपका इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं सवाल जी 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 और हम इस भारत के लोगों को, भारत सरकार को बताना चाहते हैं कि ये 2-4 महीने का जंतर मंतर की बात नहीं है। हमने अपना जीवन, सैनिकों ने, हर किसी सैनिक ने अपना जीवन पूरे कष्ट में जिया है। हम 4-4 साल तक बर्फ़ में पड़े रहे हैं, 4-4 साल तक हम राजस्थान की झाड़ियों में भी पड़े रहे हैं। तो ये आंदोलन और ये हमारे लिए कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। इस पर हम इस सरकार को झुकाकर भी मानेंगे, इसको मना करके मानेंगे, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। सैनिक शान से जीता है और ये एक शान की लड़ाई है, क्योंकि सैनिकों के साथ गलत हुआ है ये सारा देश जानता है, क्योंकि ये देश को हमने बता दिया है, सरकार को भी बता दिया है। हमने अभी तक सही तरीके से बताया। हमने हर भारत के पूरे ज़िलों के कलेक्टर के जरिए बताया। हमने भारत के जितने भी सांसद हैं, कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उनके जरिए बताया। ज्ञापन दिए थे, ज्ञापन जो दिए गए, तब भी अगर इस सरकार की नींद नहीं खुल रही है और इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो हम सरकार को आखिर में चेताना भी चाहेंगे
कि ये हमारा हक है और ये हमारी इज्जत की लड़ाई है। सैनिक इसको लेकर रहेंगे, इसके लिए सैनिक सारे एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे। इसमें हम महसूस भी कर रहे हैं कि हमने जिस सैनिकों ने जिस जोश के साथ मोदी सरकार को लेकर आई थी, उतना ही दुख मोदी सरकार ने, उससे भी कहीं ज़्यादा दुख मोदी सरकार ने सैनिकों को अभी दिया है। ये सैनिक महसूस कर रहे हैं, भारत के सैनिक, और इसका जवाब भारत के सैनिक भी उसी तरीके से देना जानते हैं। भारत के सैनिकों ने, ये तो अपने देश के लोग हैं, अपने देश की धरती है, दूसरे देश के लोगों को दूसरे देश की धरती पे जाके ही जवाब दिए हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है सैनिकों के लिए। कोई ये ना समझे सैनिक थोड़े दिन बाद चले जाएंगे, कुछ दिन के लिए होता है, ऐसी कोई बातें नहीं होगी। ये जितना भी लंबा चले, हाँ ये है सैनिक धैर्य रखते हैं, सैनिक धैर्य के साथ चल रहे हैं। जब उनका धैर्य टूट जाएगा तब सरकार को देखना होगा, इस देश को देखना होगा ये हुआ क्या। वो उस स्थिति को सरकार संभाल पाती है या नहीं संभाल पाती है, वो उस समय की बात होगी। सरकार ये कहती है, मोदी जी कहते हैं कि मैं अपने जवानों के लिए काम करता हूं, मैं अपने सैनिकों के लिए काम करता हूं। लगातार वो लोग आपके लिए बॉर्डर पे भी, हम लोग तो क्योंकि टीवी पे देखते हैं, टीवी के माध्यम से देखते हैं कि वो बॉर्डर पे जाते हैं, आप लोगों के साथ मिठाई खाते हैं और मेरा जवान मेरे सैनिक की बात करते हैं। हाँ, मोदी जी से हम प्रार्थना करते हैं, पूरे भारत के पूर्व सैनिक एक बार चैनल पर आइए और जो ये अनामलीज हैं, जो आपने कमियां रखी हैं, आपकी सरकार के टाइम में जो सैनिकों को तकलीफ़ें हुई हैं, उनके बारे में 10 मिनट में अपना बयान दीजिए। तब हम मान जाएंगे कि आप सैनिकों के चहेते हैं, भारत की सेना को आप लाइक करते हैं, भारत की सेना आपका दिल में रहती है। जब तक सैनिकों की समस्या के ऊपर आकर के मोदी जी खुद नहीं बोलते हैं और उसको ठीक नहीं करते हैं, ये भारत के सैनिक जो इस बात को नहीं मानेंगे कि मोदी जी काम करते हैं, सैनिकों के लिए कोई काम करते हैं। मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं इस टाइम पे सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं। जो भी हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। हो सकता है मैंने ये बोला है, हो सकता है कल को चैनल के ऊपर भी बात आ जाए कि आपने ऐसा क्यों बोला, लेकिन शायद जब ये लोग गोली खाने से नहीं डरते यार, तो एक गोली हमारे लिए भी सही, कोई बात नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब सैनिकों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इतने दिन से सैनिकों की आवाज़ उसको नहीं सुनाई दी है, सैनिकों की समस्या का उसको नहीं पता लगा है देश के अंदर, तो हम नहीं मानते कि मोदी जी कुछ कर रहे हैं। हमारी तरफ से मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए देश में कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी कहते हैं 65,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने इनके लिए निकाला है, सैनिकों के लिए निकाला है। सैनिकों के खाते में जब पैसा आ जाएगा, सैनिकों को तब महसूस होगा कि सैनिकों के लिए मोदी जी ने पैसा दिया है। जब तक सैनिकों की समस्या है, जब तक एनालिसिस को दूर नहीं किया जा सकता, जब तक उनके खाते में पैसा नहीं आ जाता, तब तक सैनिकों के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। सैनिक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसने क्या दिया। सतबीर जी ने भी धरना लगाया था जंतर मंतर के ऊपर, और वो उन लोगों का भी आपने खूब साथ दिया था, और वो भी यही हक की आवाज़ उठा रहे थे कि हम लोग OROP और MSP के लिए लड़ रहे हैं, अपने जवानों के लिए लड़ रहे हैं। देखो जी, संघर्ष बहुत पहले से चल रहा है और समय समय पर कुछ काम भी हुए हैं OROP के ऊपर। सतबीर जी जब थे तब भी सेना उनके साथ थी, सारे पूर्व सैनिक उनके साथ थे, लेकिन रिजल्ट जो निकला है उससे सैनिक परेशान है। इसलिए ऑफिसर को छोड़ के अलग संगठन बनाया है और पूर्व सैनिकों की मांग है इनके साथ जो धोखा हुआ है उसको ठीक किया जाए, इनकी पेंशन को ठीक ढंग से दिया जाए। ठीक है। मुझे ये भी पता लगा था कि कुछ पूर्व सैनिक भाई ही ये बताते हैं कि सतबीर जी ने आप लोगों को धोखा दिया है, आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं छल किया है। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखो, इसमें सच्चाई वाली जहाँ तक बात मानते हैं, सतबीर जी ने क्या किया है? सतबीर जी ने हो सकता है कि सैनिकों को धोखा दिया, जनरलों ने हो सकता है सैनिकों के लिए धोखा दिया, लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार बैठी हुई है, उस चुनी हुई सरकार का भी कोई मतलब होता है। चुनी हुई सरकार को अपना ध्यान रखना चाहिए कि किसकी क्या समस्या है, देश की समस्याओं को चुनी हुई सरकार
ठीक करती है। वो सरकार इसलिए बनाई जाती है। लोकतंत्र का महत्व तो यही है। टीवी पैनल के ऊपर लगातार हम देखते हैं कि जेडी बख्शी साहब बड़ी मूंछों के साथ बड़ी बड़ी दहाड़ लगाते हैं आपके लिए, हक के लिए, मेरा जवान मेरा जवान। देखिए, कहने के लिए मैं भी सभी को कहता हूँ मेरा ये मेरा वे, लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपने वेतन लेने के लिए सरकार में घुस गए हैं और अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, ऐसे आदमियों के कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, हम मान जाते आज अगर ये हमारा रिजल्ट सही निकलता, ये समस्या नहीं होती। अगर OROP के अंदर नेशनल पे को गड़बड़ नहीं किया जाता, नेशनल पेंशन के अंदर कोई गड़बड़ नहीं की जाती, तो आज इनकी समस्या नहीं होती। हम जेडी बख्शी को भी मानते अपना जर्नल, हम सतबीर को भी मानते अपना जर्नल, हम सभी को मानते, लेकिन देश का पूर्व सैनिक आज इस बात को नहीं मान रहा है, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ, बड़ा धोखा खा गया। और जो भारत की चुनी हुई सरकार है लोकतंत्र की, वो वहाँ बैठी हुई है। ये सैनिक, पूर्व सैनिक यही मानता है कि उस सरकार ने ही हमें धोखा दिया है, क्योंकि सरकार चुनी हुई है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। अब आगे की क्या तैयारी, क्योंकि 4 महीने से ऊपर का तो समय हो चुका है आप लोगों को अपनी लड़ाई लड़ते हुए दोबारा से, क्योंकि पहले भी लड़ी सतबीर जी के समय पे, अब दोबारा से वही लड़ाई लड़ रहे हो। 4 महीने से ऊपर का समय हो गया, अब आगे की क्या प्लानिंग है? और जबकि सरकार ने अभी एक नया निकाला, आर्मी ने एक लेटर जारी किया है कि यदि कोई भी जवान अगर सरकार के खिलाफ बोलता है या हमारे अफसरों के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर देखिए दिनेश जी, पूरे देश के अंदर मीडिया फैला हुआ है, बहुत सारे चैनल काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी बहुत काम कर रहा है, आपके पास रिपोर्टें भी आती हैं, सब जगह रिपोर्ट आते हैं। ये संगठन को मजबूत किया जा रहा है। पूर्व सैनिक ऐसे लेटरों से, ऐसी धमकियों से कोई डरने वाले नहीं होते हैं। जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। तो ये जो गड़बड़ हुई है वो उनके साथ भी हुई है, उनके लिए जब ये ठीक होगी तो उनके लिए भी ठीक होगी। और ये संगठन को मजबूत किया जा रहा है, हर कोने कोने से आपको रिपोर्टें मिल रही है, संगठन मजबूत होता जा रहा है। और ये एक ऐसे मोड़ पर जाएगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा, और ये पूर्व सैनिक अपना हक लिए बिना पीछे नहीं हटेंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी हाल ही में एक लेटर जारी किया गया है कि यदि कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट डालेगा कि जो पूर्व सैनिक जो जंतर मंतर में बैठे हैं वहाँ पर, हालांकि मुझे लगता है कि उन्हीं को लेकर के डाला गया होगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा बातें उठा रहे हैं, अफसरों के खिलाफ उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, यदि कोई भी इस तरह की आवाज़ उठाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं चाहूँगा अगर इस तरह की कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले हमारे चैनल के साथ की जाए, मेरे साथ, खुद के साथ की जाए, क्योंकि मैं लगातार जवानों की, सैनिकों की और किसानों की आवाज़ निष्पक्ष तरीके से उठाता हूँ, उठाता था और भविष्य में भी उठाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।